हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा बताने जा रहा हूँ तुला राशि वालों के लिए 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का समय, यानी कि पूरे 45 दिन का समय आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं 16 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर के से लेकर के 15 जनवरी तक कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर र हो, रा हो, री हो, रू हो, रे, रो, ता, ती, तू, ते हो, उसकी राशि तुला होती है, नाम राशि। और इसे इस वीडियो को आप जन्म राशि के आधार पर में और जन्म लग्न के आधार पर में भी देख सकते हैं, दोनों के आधार पर में ये काम करेगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य का प्रवेश ये दर्शाता है, अभी मैं चर्चा 16 दिसंबर तक की करने जा रहा हूं। 16 दिसंबर तक द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण ये आपको संपत्तिवान बनाने का प्रयास करेंगे। संपत्तिवान, कहीं न कहीं से आपके पास में पैसा आएगा, धन की प्राप्ति होगी। आपने जो पहले मेहनत परिश्रम कर रखा है, आपकी जो भाग्य है, आपका जो परिश्रम है, आपने जो कर्म किया है, उसी के बदौलत और सूर्य के द्वितीय भाव में आने के कारण आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। कहीं न कहीं से पैसा आएगा और आप कहलाएंगे धनवान, आप कहलाएंगे संपत्तिवान, आप कहलाएंगे संपत्तिशाली। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में भगवान सूर्य के बैठने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ये भाग्यवान होने का भी इशारा कर रहे हैं। सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना आपके भाग्यवान होने का इशारा, अर्थात आप जिस परिवार में हैं आप उसके लिए भाग्यवान हैं, आप जिस पत्नी के पति हैं उसके लिए भाग्यवान हैं, आप जिस पुरुष की पत्नी हैं उसके लिए भाग्यवान हैं, आप जिस बच्चे के पिता हैं उसके लिए भाग्यवान हैं, आप जिस माता पिता के संतान हैं उसके लिए भाग्यवान हैं। यानी कि इस समय में आप पूरे परिवार के लिए भाग्यवान हैं, ऐसा इशारा महर्षि कर रहे हैं भगवान सूर्य के द्वितीय भाव में बैठने के कारण। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप थोड़े से झगड़ालू हो सकते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ सकता है, आप ऐसी बातें लोगों को बोल सकते हैं जिससे किसी के मन में तकलीफ हो जाए, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए और आप उससे दुगुना पावर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि इस समय में आपको झगड़ा लड़ाई करने में विशेष आनंद आएगा, क्योंकि सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। कब तक? तो 16 दिसंबर तक। ये दूसरा भाव जो होता है देवी और सज्जनों, मुख का होता है। मुख का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। मुख का रोग यानी कि
चाहे वो दांत में दर्द हो, चाहे वो आपको मन का घूमना हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न हो, जीभ का आना हो, कुछ भी समस्या हो मुख से संबंधित, 16 दिसंबर तक वो आपको परेशान करने की कोशिश जो है सो कर सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में अपने आँख और कान से संबंधित समस्या से भी थोड़ा सा सावधान रहें कि आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो तुरंत सावधान हो जाए। कान से संबंधित कोई परेशानी दिखाई देता है, तुरंत सावधान हो जाए। दांत में दर्द दिखाई देता है, दांत से संबंधित कुछ परेशानी दिखाई देती है, तुरंत सावधान हो जाए। इस समय में प्रशासन से टकराने की कोशिश नहीं करेंगे। जो राजकीय अधिकारी हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, उससे टकराने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में आप स्त्री के कारण अपने ही कुटुंब से झगड़ सकते हैं। आप अपने पति के कारण अपने ही कुटुंब से, अपने ही परिवार के लोगों से झगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के अष्टम भाव पर में है, और कुंडली के अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि ये आपको बवासीर की समस्या जिस व्यक्ति को है, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, वो लोग थोड़ा सावधान रहें। बवासीर की समस्या आपको परेशान जो है सो कर सकती है। हेल्थ वाइज किसी भी प्रकार का इशू आपके सामने में आ सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। आप थोड़े से कहते हैं ना कि व्यभिचार करने वाला, गलत कार्य करने वाला, आप कहीं किसी गलत ट्रैक पर जा सकते हैं, तो अपने आप को संभालने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, स्थिति परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि आपको झूठ बोलना पड़ सकता है। आप मिथ्यावादी हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। पाखंड करने का प्रयास ना करें, हैं कुछ दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें। कुछ बुरा कार्य जो है सो आप कर सकते हैं, कुछ गलत कार्य करने का प्रयास जो है सो आप कर सकते हैं। निंदित कार्य करने वाले, कुछ निंदा जो है सो आप कर सकते हैं, कुछ निंदित कार्य आप कर सकते हैं। आपको उसमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कब तक? तो 16 दिसंबर तक। देवी और सज्जनों, 16 दिसंबर के बाद ये सूर्यदेव आपके कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि धनु राशि में आ जाएंगे, और जब धनु राशि में सूर्यदेव आ जाएंगे तो 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। जब एक महीना के लिए यानी कि पूरे 30 दिन के लिए जब धनु राशि में आएंगे तो क्या फल है उसको समझिए। तीसरे भाव में आने के कारण सूर्यदेव आपको पूरे 30 दिन में पराक्रमी बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपने भुजा के बल पर में, आप अपने बाहुबल पर में, आप अपने ताकत के बल पर में किसी भी कार्य को करने में सक्षम महसूस करेंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, इतने पराक्रमी आपको सूर्यदेव बना देंगे। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप प्रतापशाली कहलाएंगे, प्रतापी कहलाएंगे। आपके प्रताप की चर्चा हर तरफ होगी, आपके बारे में लोग चर्चा जो है सो हर तरफ जो है सो करेंगे। सरकार, सरकारी अधिकारी, सरकारी लोग, इन सब से आपको मान सम्मान के प्राप्ति का भी इस 30 दिनों में खूब योग बन रहा है। आपके अंदर कुछ कवित्व का गुण आ सकता है। बैठे बैठे, चलते चलते कुछ कविता सुना देना, कुछ कविता पढ़ लेना, कुछ दोहा बना देना, कुछ चौपाई बना देना, कुछ जो है जो क्या कहते हैं उसको मेल कर देना किसी भी वाक्य का किसी भी वाक्य से। कवित्व का गुण आपके अंदर उदय हो सकता है, तो कविता के प्रेमी हो सकते हैं। जो लोग कवि वर्ग के लोग हैं वो और अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा सुना सकते हैं।
बंधु का सुख इस समय में थोड़ा कम मिलेगा, उधर से आशा ना रखें। प्रतिष्ठा की प्राप्ति हर तरफ होगी और शरीर में बल का एहसास होगा, शरीर में आपको ताकत की जो है सो महसूस होंगे। देवी और सज्जनों, सप्तम दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर में, जब नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ता है तो कहते हैं कि धर्म के तरफ से, धर्म के कार्य से कुछ भागने की कोशिश करेंगे, धर्म से कटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धर्म के कार्य में परेशानी ज़्यादा है, धर्म के कार्य में समस्या ज़्यादा है, धर्म के कार्य में मेहनत ज़्यादा है, तो उससे कटने की कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई बहन अथवा साला, इन सब से जो है सो थोड़ा सा सुख प्राप्ति का योग कम है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आप जो है सो ससुराल से लाभ लेने की अपेक्षा ना रखें, ससुराल से फायदा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपको इस समय में नहीं मिलने जा रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक की कहानी पूरे 45 दिन की यही है जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। निचोड़ इसका यह है कि 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मुख, आँख, कान से संबंधित जो है किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। दूसरी आपके लिए जो है वो ये है कि अगर आपको बड़े भाई अथवा बड़ा साला से सुख लेना है, कुछ लाभ लेना है, तो इस समय में आशा ना रखें। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए। राधे राधे।